हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, महाराष्ट्र के वाधवान पोर्ट भूमि अधिग्रहण और उसके ऊपर जो कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा जो महाराष्ट्र सरकार ने डिक्लेयर किया है हाल ही में, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे विस्तृत में। तो महाराष्ट्र के वाधवान पोर्ट परियोजना को देश की सबसे महत्वाकांक्षी समुद्र परियोजना में से एक माना जा रहा है। यह पोर्ट महाराष्ट्र के पालघर जिले में विकसित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है महाराष्ट्र की समुद्री व्यापार क्षमता को वैश्विक स्तर पर मजबूत कराना। दोस्तों, इस परियोजना का सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि पोर्ट से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को विकास किया जा सके। अब देखते हैं कि भूमि अधिग्रहण का मुख्य उद्देश्य। तो वाधवान पोर्ट केवल एक बंदरशाह नहीं है, बल्कि यह समग्र लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए खास तौर पे रेलवे लाइन, हाईवे और एक्सप्रेसवे, कार्गो टर्मिनल और वेयरहाउस, औद्योगिक और लॉजिस्टिक जोन का निर्माण ज़रूरी है। इन सुविधाओं के लिए किसानों को और भूमि मालिकों को ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है। तो देखते हैं किन क्षेत्रों की ज़मीन ली जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 24 गांव की ज़मीन अधिग्रहण सूची में शामिल की गई है, जो 2 प्रमुख तालुकाओं में फैली हुई है। तो सबसे पहले आता है दहानू तालुका। तो दहानू तालुका के लगभग 10 गांव रहेंगे। इस क्षेत्र समुद्र तट और कृषि भूमि के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ पालघर तालुका। तो पालघर तालुका के लगभग 12 गांव, यहाँ की ज़मीन रणनीतिक रूप से रेलवे और सड़क नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण है। इन गांव की ज़मीन का उपयोग मुख्य रूप से कनेक्टिविटी और सहायक ढांचे के लिए किया जाएगा। अब देखते हैं कि किसानों और स्थानिक लोगों को पर क्या प्रभाव रहेगा। तो इस भूमि अधिग्रहण से हज़ारों किसान और परिवार प्रभावित हो सकते हैं। इसके लिए सरकार ने खास तौर पे उच्च दर पर मुआवजा देने का ऐलान किया है। अतिरिक्त 16 टरियम ब्याज सहित भुगतान, संपत्ति और फसलों का अलग मुआवजा भी शामिल है, जैसे प्रावधान किए हैं ताकि प्रभावित लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन में क्या तय हुआ है। विस्तृत जानकारी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वाधवान पोर्ट परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में सरकार ने किसानों को और ज़मीन मालिकों को पुराने बाजार से कहीं अधिक और सुरक्षित मुआवजा देने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी परिवार को आर्थिक नुकसान न हो। ये मुआवजा नीति महाराष्ट्र सरकार द्वारा पालघर जिले में लागू की जा रही है। अब देखते हैं कि लेयर 3 स्तरीय मुआवजा प्रणाली क्या है। तो सरकार ने मुआवजा को 3 स्तरों में बांटा है, जिसमें अंतरिम रकम काफ़ी बढ़ जाती है। अब ध्यान से सुनिए कि ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन या मुआवजा रहेगा और इसके क्या लेवल से, जो 3 लेवल हो गए। तो सबसे पहले बेस मार्केट रेट। तो सबसे पहले सरकार ज़मीन की सरकारी बाज़ार मूल्य तय करती है, जो रजिस्ट्रेशन और पुराने सौदों पर आधारित होता है। यही मुआवजा की मूल यानी बेस राशि होती है। उदाहरण तौर पे अगर किसी ज़मीन का बेस रेट 1 करोड़ प्रति हेक्टर है, तो यही पहले चरण होगा। दूसरा जो है ये डबल रेट प्लस 100% 16 टीएम। अब देखते हैं कि इसके बाद 2 बड़े फायदे दिए जाते हैं। पहला है दोगुना रेट यानी 2 गुना। बेस रेट को सीधे 2 गुना कर दिया जाता है, यानी 1 करोड़ से सीधा 2 करोड़। 100% 16 टीएम। अब ये देखते हैं कि दोगुनी राशि जो है, 2 गुनी राशि पर उतनी ही रकम अतिरिक्त जोड़ दी जाती है, यानी 2 करोड़ प्लस 2 करोड़ इक्वल टू 4 करोड़। 16 टीएम का मतलब क्या होता है। तो 16 टीएम मतलब भूमि जबरन अधिग्रहण करने के बदले दिए जाने वाला अतिरिक्त मुआवजा। ये किसानों के मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाता है। ये समझना बहुत बड़ी बात है। अब तीसरा लेवल जो है यह है 12% वार्षिक ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो सरकार मुआवजे पर हर साल 12% भी ब्याज देगी।
तो गणना की तारीख में अगर समझो 29 अगस्त 2024 से भुगतान मिलने तक ब्याज जुड़ता रहेगा, तो अगर भुगतान में 1 साल की देरी हुई तो 4 करोड़ पर लगभग 48 लाख अतिरिक्त ब्याज भी मिलेगा। ये 12% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों, ज़मीन के अलावा क्या क्या मिलेगा? तो मुआवजा केवल ज़मीन तक सीमित नहीं है, सरकार निम्न चीज़ों में भी अलग अलग से भुगतान करेगी। पहला क्या है? नारियल, आम, चीकू, सागौन, अन्य फलदार लकड़ी के पेड़ भी इस पेड़ या मूल्य अलग अलग तय किए जाएंगे। दूसरा है मकान और निर्माण यानी स्ट्रक्चर्स। अगर ज़मीन पर कोई निर्माण है तो उसका अलग मूल्य मिलेगा। तो ये देखिए, ये पक्का या कच्चा घर हो सकता है, गोदाम हो सकता है, शेड, दुकान या बाड़ दीवार, PWD के रेट के अनुसार उसका भी अलग से भुगतान सरकार देगी। तीसरा है जल संधान, निम्न सुविधाओं का भी मुआवजा मिलेगा, जैसे कुआं है, बोरवेल है, पानी की टंकी है और इसके साथ साथ सिंचाई पाइपलाइन या पंप सेट है, तो इसका भी मुआवजा डिसाइड होगा। चौथा है फसल और खेती का नुकसान। अग्रहण अधिग्रहण के समय खेत में फसल है, धान, सब्जी, बागबान फल, उसका भी मूल्य जोड़कर भुगतान किया जाएगा। आसान उदाहरण के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बेस रेट 1.20 करोड़ प्रति हेक्टर है, तो ज़मीन पर घर प्लस कुआं प्लस 50 पेड़ है, तो भुगतान 1 साल बाद मिलेगा। यानी उसकी अगर गणना करेंगे तो बेस रेट इससे 2 गुना होगा, यानी 1.20 को अगर हम 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 करोड़ उसका रेट होगा। 16 TM जोड़ेंगे तो 240 अधिक 2 + 40 करोड़ अधिक 480 करोड़ हो जाएगा। और उस पर 12% का ब्याज जोड़ेंगे तो लगभग 57 लाख हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर प्लस पेड़ प्लस कुआं अगर किसी ज़मीन पर है, मान लीजिए इसकी वैल्यूएशन आ रही है 40 लाख, तो कुल मुआवजा आपका हो जाएगा 5.77 करोड़ प्रति हेक्टर। यही कारण है कि कुछ किसानों को 4.88 करोड़ से भी ज़्यादा मिल सकता है। अब देखते हैं कि मुआवजा पाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या होने चाहिए। तो किसानों को आमतौर पर दस्तावेज देने होंगे। इसमें 7/12 उतारा रहेगा, ज़मीन की मालकीना प्रमाण रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, बैंक पासबुक रहेगी, पैन कार्ड रहेगा और वारिस प्रमाण यानी अगर लागू हो तो इनके बिना भुगतान में देरी हो सकती है। आप देखते हैं कि सरकार ने इतनी बड़ी राशि क्यों तय की है। इस हाई पैकेज के पीछे कुछ मुख्य कारण है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है किसानों की आजीविका की सुरक्षा देना, ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है कि विरोध और विवाद कम कराना। तीसरा है तेजी से परियोजना पूरी करना। और चौथा है सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराना। सरकार चाहती है कि विकास के साथ साथ किसान भी मजबूत बने। तो आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है? तो नोटिस देकर भूमि मालिकों को 60 दिनों के भीतर दस्तावेज जमा करने को कहा गया है, जैसे 7/12 पर्चा, पहचान, बैंक विवरण आदि। दस्तावेज मिलने के बाद भूमि का कब्जा लिया जाएगा और फिर मुआवजा भुगतान शुरू होगा। जिला कलेक्टर और तलाटी कार्यालय मदद के लिए तैयार रहेंगे। अब ये फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये मुआवजा का जो डिक्लेरेशन आया, तो ये एक बड़ी परियोजना है। वाधवान पोर्ट की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए जो महाराष्ट्र और भारत के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने केवल बाजार रेट नहीं है बल्कि बढ़ा हुआ जमानती पैकेज दिया है या ऐलान किया है, जिससे प्रभावित किसानों को वास्तविक रूप से अधिक मुआवजा मिले। तो दोस्तों, उम्मीद करते कि वाधवान पोर्ट के आने के बाद जो डेवलपमेंट हमें दिखाई देगी और जिस वजह से अभी गवर्नमेंट द्वारा ये कॉम्पेंसेशन या मुआवजा का पैकेज डिक्लेयर या ऐलान किया है, इसके ऊपर जो भी लेटेस्ट अपडेट हमें मिली है इस वीडियो द्वारा और आने वाले टाइम में जो भी अपडेट रहेंगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. थैंक यू.